नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो आज की जो फर्स्ट कंपनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए एमसीएक्स की अगर मैं वेबसाइट आपको एक बार विजिट करा दूं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए एमसीएक्स एक्चुअली मेटल सेक्टर के मतलब एक एक्सचेंज है। आप जितने मेटल सेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो सॉरी मेटल मतलब कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर जो काम करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली एमसीएक्स के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली एक एमसीएक्स को ही फायदा मिलता है, तो इसलिए एमसीएक्स एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो गोल्ड, निकल, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर ही मतलब एमसीएक्स को ट्रेड किया जाता है। मतलब एमसीएक्स में इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो एमसीएक्स के ऊपर एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं कि एमसीएक्स के ऊपर जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स पे और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करता क्या है कि डे में हमेशा वो इक्विटीज में ट्रेड करते हैं, नहीं तो ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो मान के चलिए वो सुबह कोई काम के लिए बाहर चले गए और ट्रेड नहीं कर पाए, और वो ट्रेड के स्ट्रैटेजी भी जानते हैं और वो ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। तो लोग क्या करेंगे, वो शाम को आकर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाहेंगे। तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा? एमसीएक्स को होगा, क्योंकि आप जो कोई भी ट्रेड करेंगे तो उसका एक चार्जेस, जो गवर्नमेंट चार्जेस है, जो एक्सचेंज चार्जेस है, उसको डायरेक्टली आपको एमसीएक्स को देना पड़ेगा। तो अभी जब भी कोई डीमेट अकाउंट ओपन कर लेकर जाएंगे, मान के चले अपने जीरोधा के ऊपर अकाउंट ओपन किया, तो अकाउंट ओपन के बाद आपको एक्स्ट्रा अलग से एमसीएक्स को भी अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है एमसीएक्स एक अलग एक्सचेंज है, तो इसलिए एक्टिवेट अलग जैसे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक है जीरोधा का, तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अ, अभी इस कंपनी के ऊपर जो बातचीत में आपको बता रहा था कि कंपनी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो है जीरो डेप्थ कंपनी है। इनकम 149 करोड़ के आसपास है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा, देख सॉरी प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। इसका फायदा कौन उठा रहा है, चलो देख लेते हैं। देखिए इसका फायदा डायरेक्टली उठा रहा है एफआईएस और डीएस। देखिए डीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। अभी ये देखना है कि डीएस के पास जो होल्डिंग्स है, डीएस है कौन सा व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। जैसे आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा निवेश किया, अराउंड 15% के आसपास। और उसके बाद देखिए जो पीपीएफ जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी निवेश किया एटलीस्ट 4.98% के आसपास। पराग पारिक फिक्स मतलब फिक्सिबल कैप्स लिमिटेड जो है, मतलब फिक्सिबल कैप्स फंड्स जो लिमिटेड है, वो 4.98% के आसपास होल्डिंग रखा। निप्पन लाइफ इंडिया जो है वो 4.53% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। तो उसकी उसी तरीके से देखिए निप्पन लाइफ, साथ ही साथ फ्रैंकलिन इंडिया, तो इस तरीके से टाटा एआई, आईसीआईसीआई पोटेंशियल, एसबीआई निफ्टी, इस तरीके से अलग अलग कंपनीज इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं, इस कंपनी के एसबीआई का जो आप देख सकते हैं, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, वो भी इसके ऊपर निवेश किया। देखिए इंडेक्स फंड के ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स फंड है उसके ऊपर भी अच्छा खासा निवेश कंपनी ने किए हैं। तो कहने का मतलब है हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर रहना चाहते हैं, तो इसलिए इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी कंटिन्यू हो रहा है। तो कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स पहले 33 डेज लग रहा था, आज वो कम होकर हो चुके हैं ओनली 10 डेज। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ CWIP में भी कंपनी का पैसा बढ़ा। अभी CWIP क्या होता क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कंपनी खुद के प्रोसेसिंग में अच्छा खासा पैसा भी लगाया। मान लेता हूँ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कम किया, मतलब कंपनी ने इस बार क्वार्टरली रिजल्ट अगर बात करूँ तो कंपनी ने प्रॉफिट कम किया नहीं, उल्टा लॉस कर दिया। अभी लॉस होने के पीछे कोई नेगेटिव रीजन नहीं था, कंपनी खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए, और खर्चा ज्यादा हो गया तो जिसलिए प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर खर्चा कम होता तो कंपनी प्रॉफिट में होता, क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स भी जनरेट किया। तो ये सारे बातों को सामने रखते हैं कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा आपको अगर दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का डिलीवरी है, बहुत कम लेवल का डिलीवरी है, क्योंकि कंपनी आज पीक लेवल नहीं टॉप लेवल में है। क्योंकि इस कंपनी का भी पी रेशियो देखेंगे तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे,
350 के ऊपर पी रेशियो चला है, 77 के आसपास। इतना हाई पी रेशियो में कौन बाइंग करना चाहेंगे? जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो इतना बड़ा धमाका हो चुका है, चलो अभी बाई कर लूँ, तो प्लीज मत करिए। मैं इसीलिए वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि पी रेशियो देखकर ही वॉल्यूम कम हो चुके हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेचकर भाग रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस हाई लेवल में बाई करूँ, तो उसको हाई पी रेशियो देना पड़ेगा। तो एक बात मुझे आप पहले बता दीजिए, क्या 1 रुपया कमाने के लिए क्या आपको 300 रुपीज 377 रुपीज देने के लिए बोला गया, तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो बहुत महंगाई है, तो इस महंगाई के लिए आप डिस्काउंट ढूंढते हैं। कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप डिस्काउंट ढूंढते हैं, तो शेयर में डिस्काउंट क्यों नहीं ढूंढता? तो यहाँ पे देखिए एमसीएक्स के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देख शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था, जो मैंने आपके साथ मेंशन किया। यहाँ पे बना था एक कप विथ हैंडल पैटर्न। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए और अच्छा खासा टारगेट हुआ। सिर्फ 43 डेज के अंदर अंदर कंपनी 46% के आसपास टारगेट दिया। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं MGL, जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। देखिए महानगर गैस लिमिटेड का जो प्रोमोटर है वो है गेल। तो गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस इसका प्रोमोटर है। अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो पी रेशियो है एकदम सस्ते में आपको देखने को मिलेगा। ROC ROE दोनों ही बेस्ट लेवल में है। कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस भी हुआ, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 790 करोड़ के आसपास ईयरली प्रॉफिट है। और डेप्थ एकदम ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए, अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ हुआ है, कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला है। और देखिए कंपनी एक्चुअली पाइप गैस के ऊपर काम करते हैं, PNG के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट में सिर्फ यहाँ पे कमियां नहीं, प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, जिसके लिए शेयर में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। सबसे पहले मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो देखिएगा प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर अ, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस कंपनी है, जो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो PNG LPG CNG गैस बनाते हैं, क्या वो कंपनी खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार बढ़ने के कारण है, देखिए पॉपुलेशन बढ़ना, आप वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं इंडिया। तो वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बनने के साथ साथ जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी बढ़ेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला था, एक सेल ऑफ देखने को मिला था। चलो मैं चार्ट में आपको दिखाया, तो देखिए यहाँ से एक बिग क्रैश देखने को मिला था। अभी क्रैश क्यों हुआ था? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन जितने सारे कंपनी है इसका हालत खराब होने वाला है, क्योंकि ईवी सेगमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस रखे हैं। तो ईवीज का ग्रोथ कितना होगा वो तो अलग बात है। कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, मैंने आपको ये भी शेयर किया, ये फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड किया। और देखिए उसको ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ था। मैंने मार्किंग भी आपको करके दिया था कि मैंने आपको ये बताया कि धीरे धीरे करके इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करेगा, एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा और लाइफ टाइम हाई के आसपास जरूर जाएगा। तो फाइनली वो सिलसिला मुझे लगता है कंप्लीट जरूर करेंगे, वो सिचुएशन जरूर कंप्लीट करेंगे। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से जर्नी देखने को मिला है, क्योंकि स्ट्रांगली एक सपोर्ट भी वो फेस करते जा रहा है। यहाँ पे भी फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अप साइड जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो उसके बाद जो कंपनी है उसका नाम है जुबलियन फूडवर्क्स। देखिए जुबलियन फूडवर्क्स, इस कंपनी के ऊपर मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि जुबलियन फूड करता क्या है। तो लोग सोच रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है एक्चुअली डोमिनोज। तो डोमिनोज प्रोडक्ट, लोग यही सोच रहे थे कि डोमिनोज खुद प्रोडक्ट को सर्विसेज देता है। बिल्कुल नहीं। डोमिनोज पिज्जा का जो टोटली फ्रेंचाइजीज लेके रखा है वो है जुबलियन फूडवर्क। जुबलियन फूडवर्क उसको डिलीवरी करते हैं। और एक बिजनेस स्ट्रेटेजीज के कारण आज डोमिनोज पिज्जा नंबर 1 पिज्जा सेल ऑफ करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उसका कारण क्या है कि 30 मिनट्स के अंदर अगर आपको पिज्जा डिलीवरी ना हुआ तो पिज्जा फ्री है। तो यही जो स्ट्रेटेजीज है, इस स्ट्रेटेजीज के कारण आज हर कोई कंपनी उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। और डोमिनोज पिज्जा आज इतना हिट हुआ इसके कारण। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करने के लिए वो मजबूर कर दिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर किया, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि 30 मिनट्स के बाद में अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आए तो मुझे फ्री में मिलेगा। और फ्री के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर करते थे, इसलिए लोगों को एक एटेंशन भी मिला कि चलो प्रोडक्ट भी अच्छा है और साथ ही साथ फ्री में मिलेगा,
इसको देखकर ही लोग ज़्यादा बाय कर लेते थे। तो जिसके चलते जुबिलेंट फूड का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ किया। देखिए जुबिलेंट फूड इंडियन कंपनी नहीं है, एक फ्रेंचाइजी से लेकर इंडिया में काम करते हैं। और आप देख सकते हैं जो एक बिग डील है। देखिए डील जो है वो किसके किसके साथ हुआ है, डोमिनोज पिज्जा के ऊपर, साथ ही साथ पॉपाइज के ऊपर, साथ ही साथ आप डनकिन डोनट्स के ऊपर, साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन के ऊपर। तो अलग अलग कंपनीज के साथ बिग डील किया है जुबिलेंट फूड ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग मतलब पिज़्ज़ा को बहुत फ़ेवरेबल एक फूड मानते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, आपको पिज़्ज़ा कैसे लगते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा के ऊपर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी कितने अटेंशन है आपको मार्केट के ऊपर, वो मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादातर लोग इसका प्रोडक्ट खाएँगे-पिएँगे तभी ना कंपनी का ग्रोथ होगा। तो आप कहेंगे सर हमारा खाने से कंपनी का क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक-एक करके ही तो 100 बनता है ना। तो कहने का मतलब है कंपनीज़ के ऊपर जो अपकमिंग टाइम्स में है अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस कंपनी का एक बिग वीकनेस पॉइंट है, बिग नेगेटिव पॉइंट है, वो है कंपनी का पी रेशियो। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 300 के ऊपर, सॉरी 250 के ऊपर। तो 250 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला था, वहाँ से करेक्शन हुआ। कोविड के लेवल में जो लेवल था, कोविड के लेवल में जो प्राइस था, उसी लेवल को टच किया और फिर से धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी को हाई पी रेशियो के ऊपर ही खरीदना चाहते हैं। तो हाई पी रेशियो के ऊपर ही कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत हाई पी रेशियो है, इसके ऊपर क्या करूँ? तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी में एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है, जहाँ पे इस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में किस तरीके से ग्रोथ होगा उसका एक नज़रिया आपको दिखाऊँगा क्वार्टरली रिजल्ट में। आप देखेंगे 1300 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1370 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 130 करोड़ से घट के हो चुके हैं 97 करोड़। देखिए अभी प्रॉफिट मार्जिन कम होना एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ग्रोथ होना चाहिए था। धीरे-धीरे करके अगर ग्रोथ करता तो भी अच्छा लगता। मान लेता हूँ कंपनी का कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब हुआ, क्या ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ कर पाएंगे? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनीज के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कुछ कमियां देखने को मिले, उसके कारण प्रॉफिट भी कम हुआ। और अपकमिंग जो ईयर्स खत्म होने वाले हैं 2023 से 2024, ये जो ईयर ऑफ पीरियड है, इस पीरियड के हिसाब से देखा है तो नेट प्रॉफिट जो है वो 235 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो एक एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बुरी तरीके से खराब होता जा रहा है, क्योंकि सेल्स में कमियां देखने को मिला है और प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़ा सा वीकनेस तो है, फिर भी आज भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है। तो जिसके चलते इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस होल्डिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए मैंने भी एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जुबिलेंट फूड के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना, कुछ इस तरीके से कफ विथ 100 पैटर्न्स बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो गया। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तो टारगेट अगर नज़दीक हो तो प्लीज़ एंट्री मत लेना। और आप ये सोच रहे हैं कि इस लेवल में मैं 50% क्वांटिटी का ऐड करूँगा, नीचे आने के बाद बाकी 50% ऐड करूँगा, वो अलग बात है। मैं उसी तरीके से काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड किया, नीचे आने के बाद और कुछ 50% क्वांटिटी ऐड किया। तो नीचे आया, इसको टच किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सफारी आप सभी जानते हैं ये एक देखा जाए तो सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्लास्टिक पाइप्स प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनी है, सॉरी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनी है। तो एक्चुअली सफारी देखा जाए तो एक जो सूटकेस है, जो हम लोग लगेज सूटकेस बोलते हैं, तो उसी को बनाते हैं, जैसे वीआईपी और सफारी दोनों ही कंपनी देखा जाए तो हमेशा टक्कर लेकर चलते रहते हैं। तो सफारी आज एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? कंपनी के ऊपर बोनस का। हर एक के बदले एक शेयर आपको कंपनी बोनस देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो हमेशा बोनस के लिए उसका नज़र होता है। तो उसके लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करने के लिए आपको कुछ काम करने के लिए जरूर कहूँगा। तो पहले स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही सारी चीज़ों को जांच करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।